गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? फटाफट चैट में सब लोग बता दे, चैट में एक बार बता दे ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट चैट में बता दे सब लोग, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? चलिए, तो आज हम संस्कृत का, है ना, संस्कृत वर्ण परिचय का मैं आज आपको प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूँ। ठीक है, संस्कृत का आज मैं आपको प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूँ। ठीक, चलिए एक बार मेरे को एक बार सब कंफर्म कर दीजिए कि वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है। प्लीज कंटिन्यू द सीरीज टिल एग्जाम। ओके ओके किंग, ओके आई विल कंटिन्यू इट। ठीक है, चलिए बोलो, स्टार्ट कर दे, हम स्टार्ट कर दे टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए। ठीक, जो भी डाउट हो आप पूछ लेना यहाँ पे। ओके, यस 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 यस, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। चलिए अब टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ना। आज मैंने आपको संस्कृत वर्ण परिचय जो है वन शॉट रिवीजन करा दिया है, एक सिंगल वीडियो में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था, है ना। एक भी चीज नहीं छोड़ी थी। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर देखा होगा गन शॉट सीरीज, ठीक है, संस्कृत वर्ण परिचय का, तो आज आज आप देखना, मात्र उस सीरीज को देखने से ही आज आप सारे क्वेश्चन बनाओगे। और जो मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ वो प्रीवियस ईयर के हैं, है ना। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी का लेके आया हूँ, मध्य प्रदेश का लेके आया हूँ, उत्तराखंड का लेके आया हूँ, कर्नाटका का लेके आया हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप सभी से बनेंगे। ठीक, तो चलिए टाइम ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, है ना। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं आपको बाद में आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, व्यंजनों के लिए माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है।
व्यंजनों के लिए बताओ। पहला क्वेश्चन है व्यंजनों के लिए माहेश्वरी सूत्रों की संख्या होती है। पहला क्वेश्चन है व्यंजनों के लिए माहेश्वरी सूत्रों की संख्या होती है, बताओ बताओ। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं आपके लिए। हाँ बताइए, दिख रहा है आपको? व्यंजनों के लिए माहेश्वरी सूत्र की संख्या होती है ए ए ओके 10। ठीक है। चलिए ठीक है। अब इस तरह इस तरह का क्वेश्चन आता है तो करने का तरीका क्या है? देखो आप सभी को पता है कि माहेश्वरी सूत्र से 2 या 3 क्वेश्चन बनना तो पक्का है ना? तो आप क्या करिए, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना? ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखो प्रत्याहार बनाने को भी एक क्वेश्चन आएगा, है ना? माहेश्वरी सूत्र से डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है? तो आप क्या करिए, सबसे पहले आपके आंसर शीट में फटाफट आप माहेश्वरी सूत्रों को लिख लेना। तो एक बार फिर आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ, है ना? 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं, अ ई उ ण, रिल री क, ए ओ अंग, आई औ च, ह य व र ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लो, क्योंकि देखो प्रत्याहार बनाएंगे तो वहां पर माहेश्वरी सूत्र बहुत काम आएगा, ठीक है? ल न, ठीक है? फिर ज ब य, घ ढ ध स, फिर ज ब ग ड द स, उसके बाद ख फ छ ठ थ चटतव चटतव, ठीक है? उसके बाद क प य, उसके बाद सस र और हल। इस तरह से 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। मैं आपको जब 1 शॉट सीरीज जब मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको ये बोला था कि पहले 4 सूत्रों में क्या लिया गया है? स्वरों को लिया गया है। बाकी जो बचे उनमें व्यंजन। तो बाकी कितने बचे? 4 को छोड़ दो, 10 बचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अगला क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर। माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है, बताइए। माहेश्वरी सूत्रों की अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है, बताओ। माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम वर्णों की संज्ञा होती है, बताओ। माहेश्वरी सूत्रों में आने वाले अंतिम वर्णों को क्या कहा गया है? उनकी कौन सी संज्ञा होती है? बी, ईद संज्ञा। वेरी गुड। आप सभी को पता है हलंत्यम सूत्र से, है ना? कौन से सूत्र से? हलंत्यम सूत्र से माहेश्वरी सूत्रों में आने वाले ये जो अंतिम वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? ये जो अंतिम वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इन अंतिम वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? इन अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है। वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। तृतीय प्रत्याहार सूत्र है, तृतीय प्रत्याहार सूत्र है, बताओ। तृतीय प्रत्याहार सूत्र है, तृतीय प्रत्याहार सूत्र है, तृतीय प्रत्याहार सूत्र है, बताओ। तृतीय प्रत्याहार सूत्र है, बताइए फटाफट। ए पूजा मलिक, ए वेरी गुड। प्रत्याहार सूत्र यानी कि माहेश्वरी सूत्रों को क्या बोलते हैं? प्रत्याहार सूत्र बोलते हैं, ठीक है? और इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा ए ओ अंग, आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड पूजा। अब आगे हम बात करते हैं यत्न कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्न, यत्न कितने प्रकार के होते हैं, बताओ। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्न, यत्न कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड, 2 प्रकार के, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न को ही क्या कहा गया है? प्रयत्न को ही यत्न कहा गया है। 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। इस आंसर क्या आ जाएगा? श वाला, ठीक है? ब वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ब है ना, ठीक है। हाँ, ब वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ब वर्ण का, ब वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ब वर्ण का उच्चारण स्थान, ब वर्ण का बताइए। ब वर्ण का, सी वाला। वेरी गुड। इसका देखो इसका सूत्र क्या है? ब वर्ण किस में आता है? कौन से सूत्र में आता है? उप उपदमानीयानाम, उप उपदमानीयानाम
उपपदमानिया नाम ओष्ठो, ये सूत्र है। यहाँ पर क्या बोला गया, उ वर्ण का, पु वर्ग का, पु वर्ग में क्या जाएगा, प, फ, ब, भ और म। तो देखिए यहाँ पर ब आ गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ओष्ठ आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, स वाला। बाह्य प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, आसान है। बाह्य प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं बताइए, बाह्य प्रश्न, बाह्य प्रश्न बताइए, बाह्य प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं बाह्य प्रश्न बताइए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता है प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रश्न, बाह्य प्रश्न। अभ्यंतर प्रश्न 5 प्रकार के, बाह्य प्रश्न 11 प्रकार के। इसका आंसर क्या जाएगा, द वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे आगे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अति लघु चलो ये रहा क्वेश्चन, अंतिम प्रत्याहार सूत्र है, अंतिम प्रत्याहार सूत्र बताइए, अंतिम प्रत्याहार सूत्र है, अंतिम प्रत्याहार सूत्र है, बताओ, अंतिम प्रत्याहार सूत्र है, अंतिम प्रत्याहार सूत्र है, अंतिम प्रत्याहार सूत्र है, बताओ कहां गए सब लोग। अंतिम प्रत्याहार सूत्र है, अंतिम प्रत्याहार सूत्र क्या हो जाएगा, हल। ठीक है, आगे यहां पर देखिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे यहाँ पर ऋतुल सानाम, इसका क्या आएगा, ऋतुल सानाम, ऋतुल सानाम किसका सूत्र है, कौन, ऋतुल सानाम उच्चारण स्थान क्या होगा, ऋतुल सानाम, बताओ कहां गए सब लोग, ऋतुल सानाम, ऋतुल सानाम बताइए, ऋतुल सानाम, ऋतुल सानाम दंताह, क्या आंसर आ जाएगा, ब। उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन बताइए, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन सा प्रत्याहार बनाता है, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन बताइए। अगला क्वेश्चन है उष्म व्यंजन, है ना, उष्म व्यंजन आप बताइए, उष्म व्यंजन कौन सा प्रत्याहार बनाता है, उष्म व्यंजन कौन सा प्रत्याहार बनाता है, सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में आने वाले जितने वर्ण है ये सब क्या होते हैं, ये सब उष्म वर्ण होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, शश 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 ह। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ब वाला आ जाएगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखो तालु स्थानीय, देखो ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का है, RGUHS, जो कि कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है, उसका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, तालु स्थानीय वर्ण के, यानी कि तालु, तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, किन किनका उच्चारण स्थान तालु है, बताइए यहाँ पर, तालु। सबसे पहला जो सूत्र क्या था, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। दूसरा सूत्र इचुय सानाम, क्या हो जाएगा, इचुय, इचुय सानाम, इचुय सानाम तालु, तालुह। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर कौन सा वर्ग आ रहा है, च वर्ग आ रहा है, यानी कि चु वर्ग आ रहा है यहाँ पे, यानी कि च छ ज ज य। तो देखिए यहाँ पर ये बी, इसका आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या दिया, अनुस्वारस्य उत्पत्ति स्थानम किम, बताइए, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य नासिका। थोड़ी विजिबिलिटी कम है, बस ये रुक जाओ, उसके बाद आगे मैं लिख के लाया हूँ क्वेश्चन, है ना, आगे मैं क्वेश्चन लिख के आया हूँ। चलो एक बार ये वाले कर लेते हैं पहले, तो बाद में उनको देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, बताओ, अब दिख रहा है सबको, अब सब, अब दिख रहा है, बताओ, अब मैं पूछूंगा आपसे, अब दिख रहा है, ठीक, चलिए अब देखो, अब बताओ इसको, अब ये तो दिख रहा है आपको, है ना। हाँ, क्वेश्चन दिया है, ये UAU यूनिवर्सिटी, यानी कि उत्तराखंड की जो यूनिवर्सिटी है उसका क्वेश्चन पेपर है ना, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है। चलिए बताइए मेरे को, बताइए यहाँ पर क्या दिया, च वर्ग का उच्चारण स्थान है, च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, च वर्ग का उच्चारण स्थान है, अभी मैंने सूत्र लिखा था, क्या सूत्र था, सूत्र था इचु यशानाम, इचु यशानाम,
इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। तो यहाँ पर देखिए ई वर्ण का इसका मतलब क्या जाएगा, ई वर्ण चु वर्ग, चु वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ य, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर क्या बोला, यकार और तालुप स, इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। क्या पूछा यहाँ पे, च वर्ग, देखिए यहाँ पर च वर्ग का उच्चारण क्या जाएगा, तालु हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा, बी वाला आ जाएगा, ठीक है, बी वाला आ जाएगा। वेरी गुड पूजा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर दिया एच प्रत्याहार के वर्णों में किसका अभाव होता है, बताइए इसको। तो एच वर्णों, एच जो है ना, एच प्रत्याहार के वर्ण इसमें किसका अभाव होता है, एच प्रत्याहार में किसका अभाव होता है, एच प्रत्याहार में। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो ए ओ आई और औ, है ना, ये सब किसमें आते हैं, आपके एच प्रत्याहार में आते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि इन चारों का ऋष्व ऋष्व नहीं होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। तो किसका भाव है यहाँ पर, ऋष्व का भाव है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, ठीक। आई बात समझ में। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, व वर्ण का बताइए। ऑप्शन दिया है दंत नासिका, दंत मूर्धा, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, बताइए व वर्ण का, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, व वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान है, बताओ व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए फटाफट, व वर्ण का उच्चारण स्थान। अब मेरे को कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं प्रैक्टिस सेशन करा दो, प्रैक्टिस सेशन करा दो। जब मैं करा रहा तो सब यहाँ पर सिर्फ 5 से 6 स्टूडेंट है बस, चलिए कोई ना। बाकी बताइए व वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, व वर्ण का इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या है व वर्ण के उच्चारण स्थान का, वकारस्य, वकारस्य दंत ओष्ठम, ये इसका सूत्र है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी ना, डी। ओ वेरी गुड मनीषा, डी आंसर आएगा इसमें, वकारस्य दंत ओष्ठम, दंत मुर्दा नहीं। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया, हाँ अगले यहाँ पर कहते हाँ ये बताओ आप प्रक्रिया, आगे यहाँ पर कह दिया माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, बताइए माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम वर्णों की कौन से सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से, है ना, हलंत्यम सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है, ठीक है, इत संज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे अभ्यांतर प्रयत्न है। अभ्यांतर प्रयत्न कितने होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं 5, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर स का उच्चारण स्थान बताइए, यहाँ पर स का उच्चारण स्थान बताइए। अभी मैंने 2 से 3 बार सूत्र लिख दिया है, इचु यशानाम तालु, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, स का। देखिए यहाँ पर क्या बोला मैंने, इचु यशानाम तालु, ठीक है। तो ई वर्ण चु वर्ग यकार और यह तालुप स, इसका उच्चारण क्या होता है, तालु होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर दिया अच वर्ण होते हैं, अच वर्ण को क्या बोलते हैं, अच वर्णों को स्वर कहते हैं, ठीक है, अच वर्णों क्या कहते हैं, अच वर्णों को स्वर कहते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर दिया व्यंजन वर्णों के चिन्ह होते हैं, बताइए होते हैं या नहीं होते हैं, व्यंजन वर्णों के चिन्ह होते हैं या नहीं होते, बताइए व्यंजन वर्णों के चिन्ह होते हैं या नहीं होते हैं, बताओ भाई, व्यंजन वर्णों के चिन्ह होते हैं, व्यंजन वर्णों के चिन्ह होते हैं। व्यंजन देखो, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। और जो क ख ग घ ग ये सब हम लिखते हैं, ये व्यंजन वर्ण के चिन्ह है, चिन्ह तो है। तो इसमें पहला क्या आएगा, ए वाला आ जाएगा इसमें आंसर,
होते हैं, व्यंजन वर्णों के चिन्ह होते कि नहीं होते, तो आंसर आएगा होते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, महर्षि पाणिनि कृत शास्त्र। यहाँ पाणिनि जी ने कौन सा शास्त्र लिखा था बताइए। पाणिनि जी ने कौन सा शास्त्र लिखा था। पाणिनि जी ने कौमुदी, अलंकार शास्त्र, अष्टाध्यायी और योग सूत्र। बताइए कौन सा आएगा इसमें। महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र लिखा था, महर्षि पाणिनि जी ने। गलत, गलत मनीषा, गलत है आपका। पूजा मलिक, सी वेरी गुड, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी है ना। इसका आंसर क्या आएगा, अष्टाध्यायी सूत्र लिखा था किन्होंने, पाणिनि जी ने। ठीक है, फिर उसके बाद सिद्धांत कौमुदी लिखा था, फिर उसके बाद सिद्धांत, फिर उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य ने लिखा था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी सूत्र लिखा था, शास्त्र लिखा था। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर, अक्व विसर्जनीयानाम किम, अक्व विसर्जनीयानाम कंठः। ठीक है, अक्व विसर्जनीयानाम कंठः। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अच प्रत्याहार के वर्ण है। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं बताइए। अच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं, तो देखिए आप, अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, आई। अरे यहाँ पर इन्होंने, हाँ, तो यहाँ पर क्या बोले ना, अच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, इसमें से एक ऑप्शन को आप 9 कर लीजिए, इसको 9 कर लीजिए, यहाँ पर 9 कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अच प्रत्याहार में टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो 9 वर्ण होते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 14 माहेश्वरी सूत्रों में प्रत्याहार कितने बनाए जाते हैं। तो अगर हम 14 इस संज्ञक वर्ण लेते हैं, ठीक है, अगर हम 14 इस संज्ञक वर्ण लेते हैं, तो टोटल माहेश्वरी सूत्रों में से बनने वाले जो टोटल प्रत्याहार होंगे वो कितने होंगे, 42 होंगे। अगर मान लो 15 इस संज्ञक वर्ण लिया, तो टोटल फिर कितने बनेंगे, 43 बनेंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका 42 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है। लघु सिद्धांत कौमुदी के, ये बताइए आप, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता है बताओ, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता है सी वरदराज आचार्य। वेरी गुड। हाँ देखो क्या हुआ, पाणिनि जी जो थे है ना, पाणिनि जी ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी लिखा था, है ना, अष्टाध्यायी शास्त्र लिखा। ठीक है, फिर अब ये थोड़ा क्या बड़ा शास्त्र था, है ना, इसको थोड़ा संक्षेप में किसने किया, इसको संक्षेप में भट्टोजी दीक्षित ने किया, है ना। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो क्या लिखा था, सिद्धांत कौमुदी लिखा, है ना, सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा था, भट्टोजी दीक्षित ने। इसको भी आप याद कर लीजिए, सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा था, भट्टोजी, भट्टोजी दीक्षित ने लिखा। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित ने लिखा। ठीक है, फिर इसको और थोड़ा शॉर्ट में किया, जिसका नाम क्या पड़ गया, लघु सिद्धांत कौमुदी पड़ गया, है ना, लघु सिद्धांत कौमुदी पड़ गया। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी पड़ गया। याद करिए, जब मैं आपको संस्कृत वर्ण परिचय पढ़ाया था तो वहां पर मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। ठीक है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी मतलब जो सिद्धांत कौमुदी था, उसे ही और शॉर्ट में किसने किया, वरदराज आचार्य ने किया। किसने किया, वरदराज आचार्य ने किया, जो कि भट्टोजी दीक्षित के कौन थे, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। ठीक, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, वरदराज आचार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर इस संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र है, इत संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र है। बताओ, इत संज्ञा को लोप करने वाला सूत्र है, इस संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र है, बताओ इस संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है। इसमें क्या आ जाएगा, तस्य लोपः आ जाएगा। ठीक है, इस संज्ञा को लोप करने वाला सूत्र तस्य लोपः। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम प्रत्याहार सूत्र बताइए, प्रथम प्रत्याहार सूत्र, इसमें क्या जाएगा, प्रथम प्रत्याहार सूत्र है, प्रथम प्रत्याहार सूत्र, प्रथम प्रत्याहार सूत्र है
प्रथम प्रत्याहार सूत्र ए, वेरी गुड, अ ई उणा, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अस्वर का उच्चारण स्थान है, अस्वर का उच्चारण स्थान बताइए, अस्वर का उच्चारण स्थान है ए, वेरी गुड, है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः सूत्र से इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। माहेश्वरी सूत्रों में स्वर वर्णों की सूत्रों की संख्या है, बताइए। माहेश्वरी सूत्रों में स्वर वर्ण की सूत्रों की संख्या है, माहेश्वरी सूत्रों में स्वर वर्णों की संख्या है, बताओ। माहेश्वरी सूत्रों में स्वर वर्णों की सूत्रों की संख्या है, बताइए। माहेश्वरी सूत्रों में स्वर वर्णों की क्या जाएगा कितने सूत्रों में स्वरों को लिया गया है माहेश्वरी सूत्र में, तो 4, शुरुआत के 4, ठीक है। आंसर क्या जाएगा इसका, सी वाला आ जाएगा, वेरी गुड। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगले यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वर्णों के उच्चारण स्थान में एक मात्र का समय लगता है, एक मात्रिक स्वर कौन सा इसमें से, एक मात्रिक स्वर, इसका बताइए आप। वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, बताओ इसका क्या हो जाएगा, एक मात्रा, बताइए। ए, वेरी गुड सागर, ए, ऋष्व स्वर, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ क्या होते हैं, ये द्विमात्रिक होते हैं। और ये प्लुत की बात करते हैं, इनको वेदों में अक्सर उपयोग किया जाता है इनका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, या उनको अपन क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक या 3 से ज्यादा ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। अगले यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर द वर्ण का उच्चारण स्थान है, द वर्ण किसमें आएगा, बताओ। द वर्ण कौन से वर्ग में आता है, ये तु वर्ग में आता है। तु वर्ग में क्या आता है, तु वर्ग में त, थ, द, ध और न। और आपको पता है तु वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कौन से सूत्र से, ऋतुल सानाम, है ना, ऋतुल सानाम सूत्र से, ऋतुल सानाम दंताः, इस सूत्र से यहाँ पर जो तु वर्ग है, तु वर्ग में क्या आ जाएगा आपका, द भी आ जाएगा, तो यहाँ पर द का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दंत आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया, चलिए उसके बाद हम, और यहाँ पर कुछ बाकी थे ना, चलिए अब देखिए, ये आपका कर्नाटका यूनिवर्सिटी का है, ठीक। आगे यहाँ पर दिया, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह प्रयत्नम बाह्य प्रयत्नम अंतर्भवति, यानी कि इनमें से कौन सा प्रयत्न बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है, बताओ, है ना। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा प्रयत्न बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आ रहा है। ऑप्शन है विवार, विव्रत, संव्रत और स्पृष्ट, बताइए इसमें क्या जाएगा। विवार है, विव्रत, संव्रत, स्पृष्ट, जो ऑप्शन दिए और पूछा है कि इनमें से कौन सा बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका ए हो जाएगा, विवार। बाकी विव्रत, संव्रत और स्पृष्ट ये आपके कौन से अभ्यंतर प्रयत्न है, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या दिया, पद संज्ञा विधायक सूत्रम किम, बताइए यहाँ पर पद संज्ञा, है ना, पद संज्ञा विधायक, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है पद संज्ञा, देखिए यहाँ पर पद संज्ञा, यहाँ पर दिया है सूत्र सूत्र दिया है यहाँ पर, पद संज्ञा विधायक सूत्रम किम, बताइए पद संज्ञा विधायक सूत्रम किम। तो यहाँ पर क्या बोला, देखिए पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया है हलो अनंतराह पदम, ये सही है गलत है, गलत है, क्योंकि हलो अंतराह संयोग संज्ञा का सूत्र है, ये क्या है, संयोग संज्ञा का सूत्र है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया परह सन्निकर्षः पदम, गलत है, परिसन्निकर्ष ये किसका है, ये संहिता का है, संहिता संज्ञा का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, आगे यहाँ पर क्या, सुप्त्यंतम पदम, तो ये सही है, सुप्त्यंतम पदम। बाकी यहाँ पर क्या दिया है, अलो अंत्यात पूर्व पदम, ये उपधा संज्ञा का सूत्र है, ये उपधा संज्ञा का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, मुख सहित नासिका वचने उच्चारण मान वर्ण कम शायद, यानी कि मुख और नासिका दोनों से जो बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अनुनासिक, क्या हो जाएगा, अनुनासिक, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बोला, इदु देहि वचनम किम स्यात्, तो इसका आप सभी को पता है, ये संज्ञा का क्वेश्चन है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रज्ञा संज्ञा का सूत्र है, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बोला, अलंतम इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते,
हाँ, तो हलंत्यम जो है किसका होता है, ये इस संज्ञा का सूत्र होता है, ठीक, इस तरह से। चलिए तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी यहाँ पर, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस देख के ये लगा होगा कि जितना मैंने पढ़ाया है उसके ही अंदर से पिछले साल जितने पेपर हुए हैं उनमें पूछा गया है, ठीक है। तो आप अगर मेरे लेक्चर भी देख लेते हैं, है ना, मेरे नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब आपने यहाँ पर करीबन अलग-अलग यूनिवर्सिटी के पेपर को देखा, है ना? करीबन हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किए, ठीक है? तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको ये लग गया होगा कि सर ने जो नोट्स दिए हैं, जो लेक्चर सर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना? इसी तरह का सेशन आते रहेगा, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं अलग-अलग सब्जेक्ट का इसी तरह से प्रैक्टिस सेशन लूँ।